नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी अपने साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे एक भैया ने अभी अभी कहा है कि बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ का लिंक प्राप्त होता रहे। यहाँ पर थोड़ा फोकस पड़ रहा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि सामने लैंप जला हुआ है भैया, है ना। तो शुरू करें भाई, शुरू करें, ठीक है। बेकार की एक्टिविटीज़ मत करिए क्योंकि अब हम काम की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। शुरू करें। सबसे पहले तो हमारा चुंबक वाला लेसन चल रहा था, इसकी काफ़ी क्लासेज हमने ली और आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आज हम देखने वाले हैं कि चुंबक को बनाया कैसे जा सकता है। ठीक है, चुंबक को बनाया कैसे जा सकता है, एक एक चीज़ पर अच्छे से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चुंबक निर्माण की विधियाँ, कुल 5 विधियाँ होती है भाई। अब हर विधि का प्रयोग एक अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आती है एक स्पर्श विधि। इस विधि में कुछ नहीं होता। इस विधि में यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टील की छड़ होती है, ठीक है। ये एक स्टील की छड़ होती है। स्टील की छड़ को नीचे रखा जाता है, ठीक है, फर्श पर रखा जाता है और इस छड़ के ऊपर क्या किया जाता है भाई, चुंबक को रगड़ा जाता है। ये हमने चुंबक रगड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस चुंबक को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर रगड़ते हो तो अगर ये एन पोल है तो यहाँ पर भी एन पोल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चुंबक को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के जाते हो तो ये एन पोल है तो ये भी एन पोल बन जाएगा। मतलब आपको कम से कम 50 से 60 बार ये रगड़ना है। और जैसे ही आप किसी स्टील की छड़ पर किसी चुंबक को एक साथ रगड़ते जाते हो तो इस विधि का नाम है एक स्पर्श विधि। और इसके अंदर क्या होगा भाई, ये स्टील की छड़ है, ठीक है। स्टील की छड़ नीचे होती है, स्टील की छड़ को रख दीजिए। ये हमने स्टील की छड़ को रख दिया और इस स्टील की छड़ के ऊपर हमने क्या कर लिया, एक छड़ चुंबक है हमारे पास, इस छड़ चुंबक को रगड़ रहे हैं। यहाँ तक लेके आइए, देखिए कुछ इस प्रकार से रगड़ना है, ये पड़ी हुई है, इस प्रकार से रगड़ना है, यहाँ तक लाए, फिर इसको उठाइए, फिर यहाँ पे वापस लाए और फिर यहाँ पे लेकर जाइए, फिर उठाइए, फिर यहाँ लाइए। और कम से कम यह विधि आपको 50 से 60 बार करनी है। और 50 से 60 बार आप जैसे ही करोगे तो आपके पास ये जो चुंबक है, जो स्टील की एक छड़ है, ये एक चुंबक बन जाएगी। ये एन और एस पोल धारण कर लेगी, ठीक है। ये स्थायी चुंबक बनेगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये स्थायी चुंबक तो बन जाएगी, मतलब हमेशा इसके अंदर चुंबकत्व का गुण तो स्थापित हो जाएगा, लेकिन इतना प्रबल चुंबकत्व नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विधि है, इस विधि से जो चुंबक बनाया जाएगा, इसका चुंबकत्व ज्यादा प्रबल नहीं होगा, बहुत ही लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। चुंबक तो ये बन जाएगा, छोटे मोटे काम ये कर लेगा, ज्यादा भारी काम ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पर छड़ कौन सी लेनी है भाई, स्टील की लेनी है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, स्थायी आपने बना दी, अस्थायी कैसे बना सकते हैं, इससे अस्थायी भी बना सकते हैं हम। अब अस्थायी कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर स्टील की छड़ की जगह नरम लोहे की छड़ ले लीजिए, ठीक है। नरम लोहे की छड़ ले लीजिए और जैसे ही आप नरम लोहे की छड़ लेते हो तो यहाँ पर ये मैग्नेट तो बन जाएगा। जब तक आप रगड़ रहे हो तब तक मैग्नेट रहेगा, लेकिन रगड़ना बंद तो यहाँ पर मैग्नेट हट जाएगा। ये होती है अस्थायी चुंबक। इसीलिए स्थायी चुंबक के लिए स्टील का प्रयोग हमने किया और यहाँ पर ये जो छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक बनकर तैयार होगी। लेकिन याद रखना, इसका चुंबकत्व इतना प्रबल नहीं होगा, ठीक है। ये तो कौन सी हो गई भाई, एक स्पर्श विधि हो गई, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसके बाद दूसरी चीज है दोहरी स्पर्श विधि। कौन सी विधि भाई, दोहरी स्पर्श विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कुछ इसी प्रकार की एक छड़ होती है, लेकिन उसको रखने का कुछ तरीका अलग होता है, ठीक है। इसको रखने का कुछ तरीका अलग होता है। सबसे पहले तो 2 मैग्नेट यहां पर रखी जाती है। सबसे पहले तो 2 मैग्नेट यहां पर रखी जाती है। ये मैंने मैग्नेट रख दी, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। अब इसके ऊपर हमें क्या करनी है, स्टील की छड़ रखनी है। ये स्टील की छड़ मैंने इसके ऊपर रख दी, ये स्टील की छड़, अब ठीक है, स्टील की छड़ रख दी भाई। अब यहाँ पर क्या करना है, एक लकड़ी का गुटका रखना है, इसके बीच में एक लकड़ी का गुटका रखना है। लकड़ी का गुटका समझते हो, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा चौकोर सा, बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए। अब यहाँ पर 2 चुंबक लीजिए और चुंबकों को इस तरह से रगड़ते जाइए, चुंबकों को इस तरह से रगड़ते जाइए, बिना उठाए रगड़ना है। वहां पर तुम क्या करे थे, उठाए फिर ले आए, उठाए फिर ले आए। यहाँ पर उठाना नहीं है, यहाँ पर इस तरह से रगड़ते रहना है, ठीक है। कौन सी तरह से रगड़ते रहना है। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां से यहां से मैग्नेट आपने शुरू किए, तो अगर आप इस ओर लेकर के जा रहे हो, ठीक है, इस ओर अगर आप लेकर जा रहे हो तो यहां पर मान लीजिए एन पोल है, ठीक है, यहां पर इसका एन पोल है तो यहां पर भी एन पोल ही बनेगा, ठीक है। अगर यहां पर एन पोल है तो यहां पर भी एन पोल ही बनेगा। यहां पर आप इस तरह से इसको लेकर जाइए और बार बार यहां से यहां लाते जाइए। दोनों हाथ में मैग्नेट पकड़िए, इस तरह से हिलाते जाइए।
लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें मैग्नेट्स को उठाना नहीं है। यहां पर ये जो आपकी स्टील की छड़ है, ये जो स्टील की छड़ है, ठीक है, स्टील की छड़, ये जो स्टील की छड़ है, यहां पर जो मैग्नेट है रेगुलर इससे कनेक्ट होनी चाहिए, बीच में उठनी नहीं चाहिए। और ये प्रक्रिया भी कम से कम 50 से 60 बार कीजिए आप, तो यहां पर ये जो आपकी स्टील की छड़ चुंबक बन जाएगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन वही है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा भैया। चुंबकीय क्षेत्र तो मिलेगा लेकिन प्रबल नहीं बनेगा, ठीक है। चुंबक तो बनेगी लेकिन एक प्रबल चुंबकत्व वाली चुंबक ये नहीं बन पाएगी, ठीक है। मतलब कठोर चुंबक हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये विधि भी चलो ठीक है सर, काम में तो ले ली। और कोई तरीका, एक तरीका और, ये बिल्कुल यहां से अब लकड़ी के गुटके को हटा दीजिए, यहां से लकड़ी के गुटके को हटा दीजिए। अब बात करते हैं विभाजन स्पर्श विधि का। विभाजन स्पर्श विधि में क्या होता है कि यहां पर जो मैग्नेट होती है, इसको तो यहां पर उठा रहे थे हम, ठीक है, दोहरी स्पर्श में तो उठा नहीं रहे थे, बिल्कुल चिपका के चला रहे थे। लेकिन यहां पर क्या करना है, मैग्नेट यहां पे कुछ इस तरह से लेनी है, आधे से लेनी है और इस तरह से उठा के 2 मैग्नेट्स लेनी है, इस तरह से करते जाना है, ठीक है, इस तरह से करते जाना है। मतलब यहां तक लाइए, उठाइए, फिर यहां लाइए, फिर उठाइए, फिर यहां लाइए, फिर उठाइए, फिर यहां लाइए, उठाइए। यहां पर भी इस तरह से, यहां लाइए, फिर उठाइए, यहां लाइए, फिर उठाइए, यहां लाइए, फिर उठाइए। ये प्रक्रिया चलने दीजिए, मतलब इसमें उठाना है मैग्नेट को। तो ये हो गई विभाजन स्पर्श विधि। मतलब हम विभाजन कर रहे हैं, स्पर्श कराने के बाद दोनों को विभाजन कर रहे हैं, चुंबक और स्टील की जो छड़े, इनको विभाजन कर रहे हैं। क्या बात होगी भाई, समझ में आ गया? तो यहां पर इसको हम विभाजन कर रहे हैं भाई। यहां पर मैग्नेट रख दी, स्टील की छड़ रख दी, ये चुंबक हो गई। यहां से लेकर के हमने ये कर दिया विभाजन, ये हमने इन दोनों को अलग कर दिया। ऊपर लेकर गए, वापस यहां लाए, फिर ये किया, फिर ये किया। और ये विधि भी आपको 50 से 60 बार दोहरानी है। चुंबक बन जाएगी, कंडीशन वही, प्रबल नहीं बनेगी। तो सर दिक्कत ये है कि आपने तरीके तो 3 बना दिए, लेकिन हमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। अब वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा आपको इस विधि से, वैद्युतिक विधि। कौन सी विधि से भाई? वैद्युतिक विधि से। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर सभी ने देखा होगा, देखा है, डीसी मोटर के पोल, डीसी जनरेटर के पोल सभी ने देखे होंगे। वहां पर क्या होता है, एक नर्म लोहे का क्या होता है, नीचे पोल होता है। लेकिन यहां पर नर्म लोहे का नहीं लेना है, यहां पर स्टील का पोल लेना है। ये हमने क्या कर दी, एक क्वाइल बना ली, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, एक क्वाइल बना ली। और इस क्वाइल के बीचों बीच हमने क्या कर दिया भाई, ये स्टील की छड़ रख दी, ठीक है, ये स्टील की छड़ रख दी। अब इस स्टील की छड़ को रख करके यहां पर आप डीसी सप्लाई दीजिए, ठीक है। कौन सी सप्लाई देनी है भाई? डीसी सप्लाई हमने दे दी। जैसे ही इसके अंदर डीसी सप्लाई जाएगी, नहीं एसी नहीं देंगे, एसी अगर आप दोगे तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाएगा। इसका कारण यह है कि जो हमारी एसी होती है ना, एसी थोड़ी कमजोर विद्युत मानी जाती है। मानते हो ये चीज भाई? वो क्या, एक बार प्लस में जाती है, एक बार माइनस में जाती है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो जब तक वो चुंबकित होने लगता है नहीं कोई चीज, तब तक वो वापस उसको माइनस में जाके विचुंबकित कर देती है। इसीलिए हम एसी का प्रयोग नहीं करते। और डीसी में क्या होता है, वेव बिल्कुल एग्जिट, बिल्कुल सीधी चलती है, मतलब वो माइनस में नहीं जाती। और माइनस में नहीं जाती तो चुंबकित करने के बाद विचुंबकित भी नहीं करती। इसीलिए हम यहाँ पर डीसी का प्रयोग में लेते हैं। डीसी की वेव सीधी होती है, माइनस में नहीं जाती है ना, इसीलिए वहां पर वापस हमारा जो छड़ होगी वापस विचुंबकित नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम डीसी की सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इस हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या कर दिया, एक स्टील की छड़ रखी है, ठीक है। और इस स्टील की छड़ के अंदर भी क्या होता है, चुंबकत्व के गुण विद्यमान हो जाते हैं, ये भी चुंबक बन जाती है। ये बनती है प्रबल चुंबक, ये बनती है प्रबल चुंबक, हाई चुंबक, बेस्ट चुंबक, प्रबल चुंबक। स्टील की छड़ है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही चुंबकत्व के गुण आते हैं, तो चुंबकत्व के गुण तो आते हैं, लेकिन हाई प्रबल चुंबक ये बन पाती है, ठीक है, प्रबल चुंबक। तो प्रबल चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? एक विधि और है, अभी तक एक विधि और है। ये तो प्रबल चुंबक हो गया, क्या हुआ? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई वैद्युतिक विधि। वैद्युतिक विधि में कुछ नहीं होता, एक क्वाइल बनानी है, क्वाइल के बीच में स्टील की छड़ रखनी है। स्टील की छड़ को आप रखोगे तो क्वाइल में डीसी होने के कारण क्वाइल अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर क्वाइल बनाती है तो यहाँ पर इस छड़ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा स्थायी। कौन सा रहेगा भाई? स्थायी रहेगा। अब आप कहोगे सर अस्थायी भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां पर आप नर्म लोहे की छड़ ले लीजिए अस्थायी के लिए। अस्थायी का मतलब जब तक आप सप्लाई दोगे तब तक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, सप्लाई हटाते ही मैग्नेटिक फील्ड गायब। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नर्म लोहे की छड़ लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर स्थायी चाहिए हमें, स्थायी के लिए हम यहाँ पर स्टील की छड़ लेंगे। समझ में आएगा कोई चीज? अब इसके बाद में दूसरी चीज आती है प्रेरण विधि।
प्रेरण विधि का मतलब होता है बिना स्पर्श करवाए, ठीक है, बिना स्पर्श करवाए। अब यहां पर ये क्या थी भाई, स्टील की छड़ है। आप अब इसे स्टील की छड़ मत मानिए, अब इसे नर्म लोहे की छड़ मान लीजिए, नर्म लोहे की छड़। ये नर्म लोहे की छड़ हो गई। अब आपके पास जो स्टील की छड़ है ना, इस स्टील की छड़ को इसके ऊपर रख दीजिए, इस स्टील की छड़ को अब इसके ऊपर रखिए। अब इससे क्या होगा कि यहां पर इसके अंदर फिर से डीसी देनी है, डीसी दी तो यहां पर ये नर्म लोहे की छड़ है, चुंबक बनाएगी, और ये यहां पर इसके ऊपर रखी हुई है तो ये भी मैग्नेट बनेगी। ये होती है प्रेरण। इसके ऊपर रखना है बिल्कुल इस तरह से, ये आपकी छड़ हो गई, इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल रख लीजिए, ठीक है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लीजिए, और प्रेरण के कारण इसके अंदर भी चुंबक ये बन जाएगी। और जैसे ही ये चुंबक बनती है, कौन सी चुंबक बनेगी भाई, स्थायी चुंबक बनेगी। किस विधि से बनी, प्रेरण विधि से, ठीक है, किस विधि से बनी, प्रेरण विधि से स्थायी चुंबक बन गई। भाई हमारे पास स्थायी चुंबक और प्रबल चुंबक बनाने के दो तरीके हैं। प्रबल चुंबक बनाने के दो तरीके, एक वैद्युतिक विधि और एक है प्रेरण विधि। लेकिन स्थायी चुंबक बनाने के हमारे पास 5 तरीके हैं। एक स्पर्श, दोहरी स्पर्श, विभाजन स्पर्श, तीसरी है वैद्युतिक स्पर्श, प्रेरण स्पर्श। समझ में आई कोई चीज? ये तो हो गई हमारे पास चुंबक बनाने की प्रक्रियाएं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। अब इसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल है लेंज का नियम, लेंज लो, ठीक है, लेंज लो। एक सेकेंड, यहां पर आप जो इसको इसके ऊपर रख करके चुंबक इसको बना रहे हो प्रेरण विधि के द्वारा, हम इस विधि को पोल चार्ज भी कहते हैं। क्या? पोल चार्ज। हमने क्या किया, इस पोल से हमने इस पोल को चार्ज किया है, ठीक है, इसे हम पोल चार्ज भी कहते हैं, याद रखना, पोल चार्ज कहते हैं भाई। पोल चार्ज पूछ लूंगा मैं, पोल चार्ज किसे कहते हैं, तो बताना है कि सर प्रेरण विधि के अंदर क्या होता है कि एक नरम लोहे की छड़ होती है, और उस नरम लोहे की छड़ के ऊपर आप एक स्टील की छड़ रखते हो, और यहाँ पर इस नरम लोहे की छड़ के कारण स्टील की छड़ का एक पोल चार्ज होता है, तो हम उसे पोल चार्ज कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये बताना है। अब यहाँ पर लेंज का नियम है। लेंज का नियम अगर आपको मैं सीधी सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है बच्चा बड़ा, ठीक है भाई। पहले तो क्या है, माँ बाप की गोद में खेलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, आपकी आयु में आता है, तो फिर वो ऐसे सोचता है कि अब तो मैं माँ बाप को खिला लूँगा, सोचता है ना, मतलब दिमाग एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगता है। भाई तुम उत्पन्न किसके कारण हुए थे? माता पिता के कारण। विरोध किसका कर रहे हो? जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करना लेंज का नियम कहलाता है। जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करना लेंज का नियम कहलाता है। होता है ना, पहले तो पिताजी की सारी बात मानते थे, अब एक उम्र ऐसी होती है कि धीरे धीरे बातें मानना बंद, ठीक है, धीरे धीरे बातें मानना बंद हो जाती है, और सभी डिसीजन आप अपने हिसाब से लेना शुरू कर देते हो, और जब आप गिरते हो ना तो मुंह के बल गिरते हो, दांत भी नहीं बचते, ठोडी भी टूट जाती है ना। तो ये होता है लेंज का नियम, मतलब जिसके कारण तुम उत्पन्न हुए हो ना, तुम उसी का विरोध कर रहे हो। तो यहां पर भी क्या होता है कि इसके अंदर मैग्नेट बन तो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेट बन तो जाएगा, लेकिन इसमें मैग्नेट बनने के बाद ये इसी का विरोध करेगा। बना किसके कारण? इसके कारण। भाई ये मैग्नेट क्यों बनी? इसके कारण। और जैसे ये इसके कारण मैग्नेट बनी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र फिर इसी का विरोध करने लगता है। तो गलत है ये बात, भाई विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये नियम दिया था लेंज ने। किसने दिया? लेंज ने। और लेंज ने ये नियम दिया तो लेंज भाई साहब ने कहा कि भैया ये हमारा नियम है, इसीलिए हम इसे लेंज का नियम कहेंगे, लेंज का नियम कहेंगे। तो लेंज का नियम क्या है भाई? जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करना लेंज का नियम कहलाता है। इसे हम चुंबक से अच्छी भली बाती से समझ सकते हैं। जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये कोर होती है और यहाँ पर ये कॉइल होती है, ठीक है, ये कॉइल होती है। इस कॉइल के अंदर जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस कोर का मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसी का विरोध करने लगता है। तो ये क्या होता है? ये लेंज का नियम है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करना। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी तक कोई समस्या? कोई समस्या बताइए, खड़े हो जाइए। नरम लोहे की साफ तो हो सकती है, लेकिन नरम लोहे में क्या होता है कि जब तक आप उसके अंदर सप्लाई दोगे ना, तब तक ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएगा सप्लाई हटाती। नरम लोहे की अस्थायी चुंबक बनेगी। जब तक आप सप्लाई दोगे उसके अंदर तब तक वो मैग्नेट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप सप्लाई हटाओगे चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा। तो वह होता है अस्थायी चुंबक। और ऐसी क्रिया हमें नरम लोहे में देखने को मिलती है। अब जैसे कि नरम लोहा
यहाँ पर आपके जितने भी जनरेटर मोटर है सबकी कोर नर्म लोहे से मिलकर के बनी हुई है, नर्म लोहे की बनी हुई है। उसके अंदर हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व बनाने के लिए। मतलब अगर पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व बन जाता भाई पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व बन जाता भाई, सप्लाई हम उसके अंदर पोलो में डीसी ही दे रहे हैं भाई, डीसी दे रहे हैं। अगर नर्म लोहे को चुंबक बनना होता तो वो पहले ही स्थायी चुंबक बन जाता ना, फिर उनमें स्टील उसकी सिलिकॉन की मात्रा मिलाने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी? तो इसीलिए यहाँ पर सिलिकॉन की मात्रा इसीलिए मिलाते ताकि उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बन सके। ठीक है, अगर आप नरम लोहा, बिल्कुल प्योर नरम लोहा, 100% नरम लोहा अगर आप काम में लोगे तो तब तक ही वो चुंबक बना पाएगा जब तक उसके अंदर सप्लाई दे पा रहा है। सप्लाई हटाते ही उसके अंदर से अवशिष्ट चुंबकत्व भी नहीं बचेगा, अवशिष्ट चुंबकत्व भी नहीं बचेगा भाई नरम लोहे में। समझ में आई कोई चीज? तो ये है हमारे पास चुंबक बनाने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ विधियां है जिनका हमने अध्ययन किया, और उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दीजिएगा भैया। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।